आज ना मेरा कोई भी पुरानी बात बताने का मन नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी पुरानी डायरी दिखा रही हूँ। ये जो डायरी है ये तब की है जब मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं बहुत सारी मैगज़ीन पढ़ती थी, क्योंकि तब मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि उसमें से मैं बहुत सारी नई चीज़ें जान पाती थी, सीख पाती थी। और उस टाइम पे मुझे शायरी और पता नहीं मोटिवेशनल जो भी कोट्स होते हैं वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। तो इस डायरी में मैंने ये ख़ास उसी के लिए ख़रीदी थी कि मैं इसमें ऐसा सब लिखूँगी जो जो लाइन्स मुझे अच्छी लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैगज़ीन आती है ना उसमें कई ऐसी 2 लाइन्स 3 लाइन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये पहला पेज है उसका। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, जैसी भी हूँ, अच्छी या बुरी अपने लिए हूँ, मैं खुद को नहीं देखती दूसरों की नज़र से। तब मैं शायद 20 साल की होंगी, शायद 20 साल की। मतलब उस टाइम पे कैसा होता है ना कि हम खुद को कुछ समझते हैं मतलब हम एक एटीट्यूड होता है हमें, हम जवान होते हैं, हमें कुछ करना होता है, करके दिखाना होता है। मैं भी ऐसी थी, मतलब मुझे भी ऐसा बहुत अंदर से था कि मतलब मैं बहुत बहुत स्मार्ट हूँ। मतलब वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस मतलब वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शाय और अंदर से मुझे पता था कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ और मेरे साथ ये इशू है, मेरे साथ ये इशू है। मतलब मुझे अंदर से पता था कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, सब मुझे पता था। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये भी पता था कि मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों की जैसे नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मेरे को ऐसा लगता था। तो मुझे ये सारे जो होता है ना मोटिवेशनल टाइप लाइन्स वो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं आज ये इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे जो सबसे बेस्ट लाइन लगी थी ना वो मैंने इसमें लिखी है। कुछ फालतू चीज़ें नहीं लिखी है, ठीक है। तो मैं जो अच्छी लाइन्स हैं शायद आपको भी अच्छी लगी, शायद क्या मतलब ये तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे मरने के बाद भी याद रहे कि मैंने एक डायरी थी। मतलब कभी कभी पता है मुझे क्या लगता है कि बाढ़ आ जाएगी, मेरी सारी डायरियाँ बह जाएगी, या फिर कुछ भूकंप आ जाएगा तो उसमें मैं भी मर जाऊंगी, मेरी डायरिया भी मतलब कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा डर लगा रहता है। तो मैं चाहती हूँ इन डायरीज़ को ज़िंदा रखना चाहती हूँ मेरे मरने के बाद भी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी डायरी जो है सारी मैं यूट्यूब पे डालूँगी, क्योंकि देखो मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती। सच्ची बताऊँ, ये जो डायरी है और ये क्या मतलब जितनी भी मेरे पास डायरी है मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं डायरी भी लिखती हूँ, और मेरे पास इतनी सारी डायरियाँ हैं, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी हूँ कि मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ अपने बारे में। और यूट्यूब में मैं इसलिए बताती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बताना चाहती नहीं हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरा कोई दोस्त हो जिससे मैं सारी ये बातें शेयर करूँ, पर कोई है ही नहीं। जो मेरा पति है उसके पास मतलब उसको नहीं है अच्छा लगता पढ़ना, उसका भी अलग काम है, उसकी भी मतलब उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो इसके लिए वो कहाँ से लाएगा टाइम। तो इसलिए भी मेरा भी ऐसा है ना, अगर जो किसी को मतलब मैं ऐसा देखती हूँ ना कि जो मेरे जैसा है, जिसको भी डायरी लिखना अच्छा लगता है, जिसको ये सारी चीज़ें पढ़ के अच्छा लगेगा, मैं उसी को दिखाना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ही मतलब किसी को भी नहीं पकड़ के दिखाना चाहती, किसी को भी नहीं अपने दिल की बात बताना चाहती, ठीक है। मैं इस टाइप की, और मुझे आज तक ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं ये सब सारी बातें शेयर कर सकूँ। तो दिल में बहुत बोझ हो गया है। मतलब मैं करना चाहती हूँ यार ये सारी बातें शेयर, क्योंकि अच्छा लगता है अपनी बातें बता के। पर अभी कोई है नहीं तो मैं यूट्यूब को ही बताऊँगी, क्योंकि ये यूट्यूब में रहेगा फिर शायद मेरे बच्चे देखेंगे, ठीक है। तो मैं तो मैं इसका पहला जो पेज है उसकी कुछ शायरियाँ पढ़ के सुनाती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। मैंने नहीं लिखा ये, मैंने कहीं से कॉपी किया है, मतलब न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, कहीं से, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान किया, कुछ से माफ़ी मांग, कुछ को माफ़ किया। हंसते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसू को तो आँख में भी जगह नहीं मिलती। ये कुछ ऐसे शायरियाँ जो भी हैं उस टाइम पे बहुत वायरल थी, है ना। तो हर किसी को ये आती थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो इसमें रील बनती है, ठीक है। ये मैंने लिखी थी शायद 2013-14 में या 12 में शायद,
लेकिन अभी रील इस पे बनती है बोले, ठीक है। ये अच्छा है, ये गुजराती में है पर गुजराती में नहीं बोलूँगी, मेरे को हिंदी कैसे यार अच्छा नहीं लगता फिर ना। ओके, ये हिंदी का है। सच ये है कि बेकार ही हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में कम होता है। गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, जब होता है कोई हमदम होता है। कल जो मिला वक्त, कल जो मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सवार दूंगा। आज तो मैं उलझा हूँ वक्त को सुलझाने में। मतलब उस टाइम पे थी मैं 17 साल की, हाँ 17 साल की थी या उससे भी कम आई थी। ये डायरी तो मैंने बहुत पहले लिखना चालू किया था। तो मैं उस वक्त में ऐसी भारी भरकम शायरियाँ पसंद करती थी, ठीक है। ये लव शो वाली शायरियाँ हैं इसमें पर बहुत कम है, मतलब वो शायरियाँ मुझे बहुत कम। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बॉयफ्रेंड ये सब नहीं पसंद था, मतलब कोई था ही नहीं मेरा वैसे तो बॉयफ्रेंड। और मुझे ये भी पता था कि बनेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल में वो सब मेरी जो आपको मैंने जैसे बताया मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, मैं कैसी थी, तो उस वजह से मतलब मुझे पक्का पता था कि मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ये होप ही छोड़ दी थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। मतलब ऐसे ये छोड़ो अभी मेरा तो कोई बनेगा भी नहीं, शादी होगी उस वही बस मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, तो इसलिए मेरा टाइम बच गया बहुत ज़्यादा उसके कारण। अच्छा हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वरना मेरा टाइम उसमें चला जाता, उससे बात करने में या उसके बारे में सोचने में। वैसे तो मैंने बहुत टाइम जाने दिया है, ऐसा नहीं है। मुझे उस टाइम पे बहुत लड़कों पे क्रश था, बहुत लड़कों, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ 2-4, मतलब एक लड़के पे एक टाइम पे, पर सिर्फ क्रश है ना। कभी मैं उससे बात नहीं कर पाई किसी से भी, एक तो फ़ोन नहीं था और दूसरा होता भी तो भी मुझे अंदर से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैं खुश थी, एक तरफा प्यार में मैं बहुत खुश थी, ठीक है। तो मैं इतना भी ज़्यादा नहीं, कभी दिख गया तो ठीक है, वरना मैं जब फ्री रहती थी तब पढ़ती थी और लिखती थी। कह देते हैं हम खुद गर्ज ज़माने से, कह देते हैं हम खुद गर्ज ज़माने से, कतई नहीं डरते, आपके सिवा हम किसी की परवाह नहीं करते। कुछ कुछ मेरी फेवरेट्स हैं, मैं वही आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये सारी जो डायरी लिखी हुई है सब मेरे फेवरेट्स ही हैं, तभी मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कंधे पे उसका सर होता, इतनी ऊंचाइयों पर भी तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता। वैसे में मेरे शायरी बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, बट बात बात में नादा क्या रोता है, बात बात में अरे नादा क्या रोता है, किस्मत में मनचाहा कहाँ होता है, फिजा में तो अल्फाज बेशुमार मंजर हैं, खुशियों का समंदर आदमी के अंदर है, खुशियों का समंदर आदमी के अंदर है। मतलब ये शायरी जो है बहुत ही डीप है, ठीक है। उस टाइम पे ना सच्ची बताऊँ मैं खुशी ढूंढ रही थी, खुशी, क्योंकि मैं घर में खुश थी नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे चाहिए क्या। मैं जो पढ़ती थी मैं बस उस खुशी, मतलब कोई मुझे बता दे कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी, मैं शांति कैसे मिलेगी। मैं बहुत बेचैन रहती थी उस टाइम से, उस टाइम पे भी बचपन से वैसे तो मैं ना शांति ढूंढ रही थी। और मुझे लगा पढ़ के अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि ऐसी ऐसी शायरी आ जाती थी ना तो मेरे को बहुत सुकून मिलता था, ऐसा सब पढ़ के। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे पढ़ के मुझे पता चल जाएगा शांति कैसे मिलेगी, ठीक है। या फिर मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि जिसे पढ़ के मुझे शांति मिले, या फिर उसमें ऐसा कुछ लिखा हो जो मैं करने से मुझे शांति मिले, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन एक मैंने पढ़ा था कहीं पे, और उसमें था कि अगर आप कोई एक ऐसी बुक पढ़ना चाहते हो जो आज तक आपको कभी नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि वो बुक आपको खुद लिखनी है। तो मैं अभी तक तो कोई बुक नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ लिखा है जो मैं आप आगे वीडियो में बताऊँगी आपको। वैसे मैंने उस टाइम पे बहुत लिखा था।
कुछ प्यार भरी शायरियाँ भी हैं। अदालत से, गवाहों से, वकीलों से नहीं होता, दिल का फैसला कोई दलीलों से नहीं होता। न जन्म कुछ, न मृत्यु कुछ, सब बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। मतलब उस टाइम से मुझे जन्म और मृत्यु में बहुत इंटरेस्ट था कि ये क्या है चीज़ दोनों, ठीक है। जन्म मतलब एक था कि मौत का खौफ, ऐसा भी कि क्यों आती है मौत और क्या होता है, क्यों, क्या, ये सब, ठीक है। हवा गुजर गई, हवा गुजर गई, पत्ते हिले भी नहीं, वो मेरे शहर में आए और हमसे मिले भी नहीं। माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, जो आजकल के बच्चे अपने बायो में लिखते हैं, वो मैंने इसमें लिख दिया था बहुत साल पहले, ठीक है। मतलब जब हम उस एज में होते हैं ना, तब हम ये सारी बातें कूल समझते हैं। मैं खुद को बहुत कूल समझती थी अंदर से, बाहर तो मैं एकदम भीगी बिल्ली थी वैसे तो सबके सामने, बट अंदर से मुझे पता था मैं तो कूल हूँ। In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. गुजराती में भी बहुत कुछ है, बट वो अभी नहीं पढ़ पाऊंगी। निगाहों में अभी तक दूसरा चेहरा नहीं आया, भरोसा ही कुछ ऐसा है तुम्हारे लौट आने का। फितरत किसी की यूं ना आजमाया कर, हर शख्स अपनी हद में लाजवाब होता है। इतनी डीप बातें मैं कैसे लिख सकती हूँ यार, हैं? वो वक्त और था जब आरजू थी तेरी, वो वक्त और था जब आरजू थी तेरी, अब तू खुदा भी बन जाए तो सजदा ना करूँ। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। ना मेरा कोई ऐसा बॉयफ्रेंड था, ना कुछ ऐसा था, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। मुझे इससे बहुत रिलेट कर पाती थी मैं। लोग शोर से जग जाते हैं, मुझे उसकी खामोशी सोने नहीं देती, पर किसकी? वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, सिखाया जो सबक जिंदगी ने। कुछ लोगों से जब तक मुलाकात न हुई थी, मैं भी ये समझता था खुदा सबसे बड़ा है। मौत का भी इलाज हो शायद, पर जिंदगी का कोई इलाज नहीं। ये तो मतलब इसमें मैंने लिखा भी, देखो बेस्ट करके ऐसे, ये बेस्ट, क्योंकि ये सच में बेस्ट है, सच में। रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। बरसों ऋतु का मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। छोड़ दे रास्ता ही डर के हम, छोड़ दे रास्ता ही डर के हम, ये तो कोई रास्ता नहीं होता। एक नाटक है जमाना यहाँ, एक नाटक है जमाना यहाँ, कौन बहरूपिया नहीं होता। डर राहों से किस लिए ए दोस्त, डर राहों से किस लिए ए दोस्त, हादसा क्या घरों में नहीं होता। मतलब इस शायरी को मैं कैसे देखती थी पता है, शायरी नहीं जो भी है, मतलब ये जो लास्ट वाली जो लाइन है ना कि डर राहों से किस लिए, मतलब ऐसा है कि मैं इस बात को ऐसे लेती थी कि मैं अगर मतलब घर में रही तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगी, ऐसा सब है ना, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, पता नहीं, ऐसा मैं बहुत डरती थी उस टाइम पे। तो मैंने ये जब पढ़ा ना, तब मैंने देखा कि हाँ यार, हादसे तो घरों में भी हो सकते हैं, इसमें क्या है, घर पे रह के ऐसा थोड़ी ना कि 100 साल तक जिए, मर भी जा, घर पे भी तो मर सकते हैं ना। तो इस बात से ठीक है। शराफत की दुनिया का किस्सा ख़त्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। हज़ारों में मुझे सिर्फ एक वो शख्स चाहिए जो मेरी जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। कुछ तो बच्चों वाली शायरियाँ हैं वैसे इसमें, है ना।
काश तुम मेरे होते, सांस ही थम जाती अगर ये अल्फाज तेरे होते। वो मेरे सीने पर सिर रखकर सोई थी बेखबर। वो मेरे सीने पर सिर रखकर सोई थी बेखबर। हमने धड़कन ही रोक ली, कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। है ना, बच्चों वाला निब्बा निब्बी थी यार। मैं सच में बोलूँ, मैं निब्बी थी। पर बस वो अलग बात है कि मेरा कोई निब्बा नहीं था, बस मैं निब्बी थी। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनता ना तब तो मैं एकदम ही निब्बी थी। निब्बी से मेरा मतलब है कि मतलब जो होती है ना, क्या मतलब तूने खाना खाया, अरे क्यों नहीं खाया, मतलब ओवर केयर करती है, जो सारा दिन उसके बारे में सोचती रहती है, ऐसी टाइप की थी मैं। वैसे एक लव स्टोरी है जो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी ऑफ कोर्स। जो मैं निब्बी, मेरा नेचर था निब्बी वाला, उसके कारण हमारा रिश्ता ख़राब हो गया था। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। वो बहुत ही लंबी स्टोरी मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगी। चलो ये भी अच्छा है। चलो पूरी कायनात का बंटवारा करते हैं। चलो पूरी कायनात का बंटवारा करते हैं। तुम सिर्फ मेरे, बाकी सब तुम्हारा। ये भी अच्छा था वैसे। मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी। मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा भी नहीं। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। मैंने ये भी लिखा था, When the character of a man is not clear to you, look at his friends. जिसे चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। ये मतलब किस बात से, मतलब मेरे को ये अच्छा लगता था। देखो, जिस लड़के को मुझे अच्छा लगता था उसे मैं अच्छी नहीं लगती थी, और जो मुझे पसंद करता था मुझे वो पसंद नहीं था। तो मतलब ये ना चीज़ मेरे को उस चीज़ की याद दिला देती थी तब, कि जिसे चाहा उसे अपना ना सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। ठीक है, ऐसा। इसमें मैंने गाना भी लिखा है मसान मूवी का, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो किसी रेल सी गुजरती है। 2 वर्जन लिखे हैं उसका, जो ओरिजिनल है वो, और जो मूवी में दोनों लिखे हैं मैंने। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। कौन किसे दिल में जगह देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ हैं हम दुनिया के रिवाजों से, जान निकल जाए तो कोई अपना ही जला देता है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो अपना था वो किसी और का क्यों है। यही है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। ये गुजराती में है लेकिन मैं फिर भी पढ़ती हूँ। मरण वेड़ानी आ अय्यासी નથી ગમતી, હું पथारी पर रहूं ने घर आखू जाग्या करे। हिंदी में बता देती हूँ, मतलब कि जो मेरे मरने की जो घड़ी है वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं ऐसे सोई रहूं और सारा घर जागता रहे। मतलब ऐसा कुछ, अच्छे से तो नहीं कर पाई हूँ बट ऐसा कुछ। चांद वो बन जाए हमें गम नहीं, चांद वो बन जाए गम नहीं, पर पास में इतने सितारे मंजूर नहीं। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, पर देखना है तो देखो यार, मैं तो अपने लिए बना रही हूँ।
मैं वैसे अब तो ख़त्म हो गया है। अब बस वही शायरियाँ हैं जो मैंने लिखी थी, मैंने खुद लिखी थी, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, अभी इसमें नहीं बताऊंगी, या तो फिर मैं शॉर्ट्स डालूंगी कभी तो बताऊंगी। पर ओके।